जंगल राज मतलब बीजेपी में जो गया गंगा स्नान कर लिया। एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ है? मोतिहारी को अकेले सुधार, जमीन माफिया और यहाँ के सीओ, डीएसएलआर, एडीएम कर्मचारी के साथ इन्वॉल्व क्यों? जो लोग सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आए हैं, जो नया बिहार की कल्पना करते, उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधार, स्मगलर मुक्त, गन्ना क्राइम मुक्त, जमीन माफिया मुक्त, शराब माफिया मुक्त, ड्रग्स माफिया मुक्त। ये जितने माफिया, इनसे पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे, एक नाम लेके दिखा दे, और एक नेता का नाम लो कि अपराधी के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। और मैं कह रहा हूँ, मैं ढाका से शुरू करता हूँ। ढाका के विधायक के भाई कंप्लीट इन्वॉल्व हैं ड्रग्स से लेके सब चीज। और मैं संपत्ति की जांच चाहता हूँ कि इतना पैसा कहाँ से है। मैं इस इलाके के सभी एमपी एमएलए के 20 साल पहले क्या संपत्ति थी, 20 साल के बाद क्या संपत्ति है, मैं जांच चाहता हूँ। एक एमपी एमएलए बेतिया महाराज की जमीन में जमीन माफिया और यहाँ के सीओ, डीएसएलआर, एडीएम कर्मचारी के साथ इन्वॉल्व क्यों? एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ है? सबसे ज्यादा सिंचाई का पैसा यहाँ के नेताओं ने बोल्डर में, पत्थरों में क्यों कमाया? झील से कितने पैसे कमाए? और मोतिहारी के सेंट्रल जेल, बेतिया इस इलाके के जेल से पैसा वसूली जाती है। पहले मर्डर करते हैं, फिर जेल जाते हैं और वहां से रंगदारी बाजार की वसूली जाती है। टेंडर में दखल दिए जाते हैं। आरटीआई की हत्या हुई, उसमें उसके बच्चे आत्महत्या कर लिए। उसमें किसको पता नहीं है कि कौन दरोगा, कौन सीओ और कौन कौन नेता इन्वॉल्व है? क्या कारण है? एक बार भी किसी नेता ने अभी तक उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। टाउन में एक छोटे से जमीन का काम करने वाले को 6 गोली मारा। बगल में एसपी और सब कुछ है। अरेराज में डीएसपी का 300 मीटर पर घर है। उसके पहले उसके भाई को मार दिया गया था। यस, यदि मैं सवाल पूछूंगा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाए। कितने हत्या में, कितनी घटना में राधा मोहन सिंह जी गए? कितने मर्डर और हत्या में संजय जायसवाल जी गए? कितने हत्या और मर्डर में शिवहर की सांसद गई? कितनी इसके पहले मर्डर हुई जिसमें लोकल विधायक आज तक गए हों? सिंगल नाम बता दीजिए। रक्त रंजित, रक्त चरित। हिम्मत है नेताओं को तो पहले एक काम करो ना, मिलकर के माफियाओं के खिलाफ जंग लड़ो। सारा काम छोड़ दो। पत्रकारों पर हमला, कल हम कहां थे? प्रभात खबर के पत्रकारों को जहां गोली मार दी गई, सेमतुल्ला में थे। उस परिवार को खाने तक के लिए कुछ नहीं था। सरकार की जिम्मेदारी थी 20 लाख रुपया देना, पप्पू यादव को देना पड़ा। परसों थे हम पप्पू पंकज कुशवाहा के यहां। 4 बहन के बाद एक बेटा हुआ और दबंगों ने सिर्फ प्यार करने के कारण उसको जिंदा लटका के मार दिया दिन में। अब मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रे करूंगा या मोतिहारी बेतिया को कोई बचा ले। फॉरेक्स 2 बोतल इधर से उधर पहुंचा दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, 1 कट्टा दीजिए, मर्डर। आप लोग जिंदा हैं, भगवान भरोसे समझिए। जंगल राज रास्ता में मंगल राज। तुम बाबू बढ़िया को हमें मंत्री बना दो तो ठीक, तुम राजदेव सक्सेना को मंत्री बना के रखो तो ठीक, तुम जितेंद्र वाडवेर को मंत्री बना दो तो ठीक, तुम सब अपराधी को बीजेपी में ले आओ तो ठीक, और नीतीश कुमार तुम्हारे साथ हो तो ठीक। नीतीश कुमार इधर चला गया तो अपराध बढ़ गया। हिम्मत है ना तो आप अपने बालू माफिया के खिलाफ
और अपने पार्टी में अपराधियों के खिलाफ बात करिए। मतलब बीजेपी में जो गया गंगा स्नान कर लिया, और जो बीजेपी पे से नहीं निकला वो जमुना स्नान कर लिया। 24 में हम रहे ना रहे, लेकिन जो 2014 में आए थे वो नहीं रहेंगे। तो वो नीतीश कुमार जी के हम प्रवक्ता तो है नहीं। नीतीश कुमार जी हो सकते हैं पूरे भारत के महागठबंधन के वो कन्वेनर हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के चेहरे बनेंगे ये तो राजा लोग ना जानेंगे कि हम ही जानेंगे। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर कह सकते हैं नीतीश कुमार का पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कमजोर हो या अच्छा, पर्सनल फेस नीतीश कुमार अच्छे हैं। मतलब आप सपोर्ट करें? पर्सनल फेस नीतीश कुमार का राजनीति में अच्छा है, ईमानदार फेस है, पीएम मटेरियल है, ईमानदार फेस है। और यदि देश का विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से प्राइम मिनिस्टर बना के गुजरातियों का सारा वोट और बनारस से चुनाव लड़के वोट ले सकते हैं, तो कल के दिन यदि प्राइम मिनिस्टर बनने में कांग्रेस में एक से एक लोग हैं, हम किसी को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाएंगे, ना मेरी औकात है। लेकिन देश का विपक्ष यदि नीतीश जी या किसी और जी के चेहरे पर तैयार हो गए, तो बिहार के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है जनाब। पहली बार प्राइम मिनिस्टर यदि बिहार को मिलेगा तो हम तो नाचेंगे। ठीक बात। लेकिन पप्पू यादव कह दे कि वो पीएम का मटेरियल है, ये पागले ना हम होंगे। पप्पू यादव सिर्फ यह कह सकता है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार फेस है और हम उनकी इज्जत करते हैं।